ना जो मन तो जो बोलोगा वही ठीक है। प्रशासक के तौर पे आप नहीं है सर, भाग क्यों रहे हो? एक मिनट बैठिए, बताइए ना। मैं फील्ड जा रहा हूँ। हाँ कोई बात नहीं। तो ये जो भूत है ना वो पीछा नहीं छोड़ेगा आपका। 31 लाख रुपए की पेमेंट जो आपने करवाई है बगैर प्रशासक, आपके एक सेक्रेटरी की हैसियत थी आपकी, और बावजूद इसकी आपने पेमेंट करवाई है। आपके एसडीएम साहब ने आपके खिलाफ कार्रवाई की है। सर बताइए, थोड़ा सा बता दीजिए, आरोप जो लगे हैं, जो कार्रवाई की अनुशंसा की गई है, वो सही है गलत है? वो आप एसडीएम साहब से पूछो, वो इंक्वायरी कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। व्यायामशाला नाथुश्री चोपटा के अंदर कब बनेगी, कब लोगों का जो स्वास्थ्य है, जो फिटनेस है वो सही होगी, वो अभी कहना मुश्किल है। लेकिन इस व्यायामशाला के निर्माण में जिस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस तरह का जो खुलासे हो रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में कई जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो ठेकेदार हैं, उनकी जो फिटनेस है वो बिल्कुल बिगड़ने वाली है। फ़िलहाल जो फिटनेस बिगड़ रही है नाथुश्री चोपटा के बीडीपीओ की, एचसीएस ऑफिसर हैं विवेक कुमार, नाथुश्री चोपटा में बीडीपीओ के पद पर वो तैनात हैं। और अब यहाँ पर इस बीडीपीओ पर एक बार फिर करप्शन और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इस बार जो मामले की जो जांच है वो एसडीएम के संज्ञान में जैसे ही ये मामला आया तो उसके बाद उच्च अधिकारियों को इसके बारे में अवगत करवा दिया गया है। दरअसल फ़िलहाल जो पंचायत समिति का कार्यभार है वो जो कार्यकाल समाप्त होने के बाद 23 फरवरी से प्रशासक के तौर पर एसडीएम सिरसा को वहां पर उसमें जो भी काम करना है, जो भी पेमेंट होनी है, जो भी लेन देन होना है, उसका जो जिम्मेवार है वो एसडीएम सिरसा को नियुक्त किया हुआ है। और इसके अंदर जो सेक्रेटरी की भूमिका है वो बीडीपीओ की रहती है, यानी कि बीडीपीओ और एसडीएम के साइन के आधार पर ही किसी भी तरह का भुगतान होता है। चोपटा के अंदर 4 व्यायामशालाओं का निर्माण चल रहा है। पंचायत समिति की तरफ से ये ऑफिशियल काम चल रहा है, यानी कि डिपार्टमेंट की तरफ से ये काम चल रहा है। और इसके अंदर जो 4 व्यायामशाला है उसके अंदर रंधावा है, नहराना है, जोड़कियाँ है और खेड़ी है। इन 4 व्यायामशालाओं का जो काम है पिछले करीब 1 साल से चल रहा है। लेकिन अब जो इस मामले के अंदर जो गड़बड़ झाला वो इस तरह का हुआ है कि इसके अंदर जो बीडीपीओ है, जो कि प्रशासक का एक सेक्रेटरी के तौर पर भूमिका है उसकी, लेकिन बावजूद इसके उस बीडीपीओ ने बगैर एसडीएम को सूचना दिए, और प्रशासक जब एसडीएम है तो बावजूद इसके उसने करीब 31 लाख रुपए का भुगतान अपने सत्र पर ही कर दिया। इसका जैसे ही एसडीएम सिरसा को पता लगा तो उसने पूरा का पूरा जो रिकॉर्ड है वो मंगवा लिया, जब्त कर लिया, और आगामी जब तक ये जांच चलेगी तब तक जो पूरा का पूरा जो भुगतान है वो किसी भी तरह का नहीं होगा, ऐसा आदेश दिया गया है। इसके बाद एसडीएम ने अपने सत्र पर जो रिपोर्ट बनाई है उसके अंदर करीब 31 लाख रुपए का जो भुगतान बीडीपीओ ने कई फर्मों को, कई ठेकेदारों को वो भुगतान उसने किया है। तो उसके लेकर जो है उच्च अधिकारियों को उसने अवगत करवा दिया है। एसडीएम जो है उन्होंने पत्र भेजकर अनुशंसा की है कि जो बीडीपीओ चोपटा है उसने अपने पद का दुरुपयोग किया है। तो चलिए एसडीएम सिरसा जयवीर यादव क्या कुछ कहते हैं वो सुन लीजिए। बीडीपीओ नाथुश्री चोपटा के खिलाफ एक अनुशंसा की गई है कि पद का दुरुपयोग किया गया, क्या है? हाँ, एक शिकायत आई हैं और हमने जो रिकॉर्ड क्लब किया है और अब जांच का विषय है, और जैसे ही आगे कार्रवाई हुई आपको बता दिया जाएगा। उसमें आपके कोई साइन वगैरह नहीं हुए हैं? जो पेमेंट जो रिलीज हुई है, जो जब से आप प्रशासन बने? हाँ, मेरे बिना संज्ञान के हुआ है, और जैसे ही हमारे संज्ञान में हमने डाटा जो भी आंकड़े तलब कर लिए हैं, जो भी रिकॉर्ड हैं, और उसके बाद जाँच की जाएगी। अभी आपने उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिए? हाँ जी, करवा। तो चलिए, अब इस तरह का जो आरोप लगा है बीडीपीओ पे, और इसके बाद अब जो यहाँ पर बीडीपीओ है नाथुश्री चोपटा में विवेक कुमार, वो क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ अपना पक्ष रखते हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। जो मन तो जो बोलोगा वही ठीक है। प्रशासक के तौर पे आप नहीं है सर, भाग क्यों रहे हो? एक मिनट बैठिए, बताइए ना। मैं फील्ड जा रहा हूँ। हाँ कोई बात नहीं। तो ये जो भूत है ना वो पीछा नहीं छोड़ेगा आपका। अरे थोड़ा बताइए, कोई दिक्कत नहीं, फील्ड में जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पे जो आरोप लगा है ना उसके संबंध में मैं पूछ रहा हूँ। 31 लाख रुपए की पेमेंट जो आपने करवाई है बगैर प्रशासक, आपके एक सेक्रेटरी की हैसियत थी आपकी, और बावजूद इसकी आपने पेमेंट करवाई है। आपके एसडीएम साहब ने आपके खिलाफ कार्रवाई की है। क्या कार्रवाई की है एसडीएम साहब? तो ये आप देख सकते हैं, जैसे ही हमने सवाल दागना शुरू किया तो उसके बाद किस तरह से ये अपने कार्यालय से निकलकर भाग रहे हैं।
ये स्थिति है, आप देख सकते हैं किस तरह के हालात हैं। बीडीपीओ नाथूश्री चोपटा जो अपने कार्यालय से जो है वो भागने का इनका एक जो ये भाग रहे हैं। इनसे सवाल एक बार फिर हम ट्राई करते हैं। बीडीपीओ साहब, सर बताइए, थोड़ा सा बता दीजिए, आरोप जो लगे हैं, जो कार्रवाई की अनुशंसा की गई है, वो सही है गलत है? वो आप एसडीएम साहब से पूछो, वो इंक्वायरी कर रहे हैं। हाँ जी, एसडीएम साहब से पूछो आप। नहीं वो तो बता ही देंगे, लेकिन आपने ये जो शुरू किया है उसका पूछ रहे हैं भी, ये पेमेंट जो करवाई है आपने। हमने सारे जो रजिस्टर हैं सब कुछ डाटा एसडीएम साहब को दे दिया है, वो इंक्वायरी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल ये कह रहे हैं कि एसडीएम जो है वो इसमें पूरी कार्रवाई करेंगे। तो ऐसे में आप इस तरह से जो ये भाग रहे हैं, जिस तरह से जो अपनी एक भ्रष्टाचार यहाँ पर इसके अंदर जो किया गया है, उससे जो ये भागने का जो इस तरह का एक सिलसिला है, उससे आप क्या कुछ कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब इस मामले के अंदर हालांकि नाथूश्री चोपटा का जो बीडीपीओ कार्यालय है वो पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है, ऐसे आरोप लग रहे थे। उससे पहले 2 पंचायतों का फर्जी बिलिंग हुई थी करीब 10 लाख रुपए की, वो भी हमने अपनी न्यूज़ के माध्यम से आपको अवगत करवाया था। और उस मामले के अंदर हालांकि जो वीडियो है वो ये कहते हैं कि जो उनके साइन उस चेक पर नहीं थे, सेक्रेटरी ने फर्जीवाड़ा किया है। लेकिन बाद में जब हमने पड़ताल की बैंक के अंदर जाके, तो बैंक के जो कर्मचारी हैं उन्होंने बताया कि जो साइन है वो बीडीपीओ के ही हैं। तो ऐसे में इस तरह से जो ये मामले आ रहे हैं सामने, और अब 31 लाख रुपए का जो भुगतान जिस तरह से किया गया है, तो उसके बाद अब आगामी देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह से इस एचसीएस अधिकारी पर क्या कुछ कार्रवाई होती है।